ओम शांति। आज मैं आत्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस बुक में जिसमें हम शिव भाई जी के अनुभव ले रहे हैं। तो कल हमने देखा कि मन मंदिर को परमात्मा का स्थान हमें कैसे बनाना है। तो कल के अध्याय में हमने ये बातें क्लियर की। तो चलिए आज अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो अगला अध्याय हमारा है अध्याय छठा, है ना। तो जिसका टाइटल है कि परमात्मा संग का अनुभव जब मौन बोलने लगता है। तो जब परमात्मा का संग होता है तो हम जब मौन की उस अवस्था में होते हैं तो कैसे वो बोलने लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय को। तो ओम शांति। आज मैं आत्मा अपना एक ऐसा अनुभव साझा कर रही हूँ जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि वह अनुभव शब्दों से परे था। वह था परमात्मा संग का अनुभव। तो सही बात है कि जब परमात्मा की वो टचिंग, वो अनुभव होता है तो वो अनुभव शब्दों में हम पिरो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है कि उनका अनुभव जो है हम वो शब्दों में नहीं बयान नहीं कर सकते, वो अवस्था होती है। तो फिर भी यहाँ पे निमित्त आत्मा ने उनके कुछ शब्दों के माध्यम से हमें वो अनुभव बताने की कोशिश की है। तो बहुत बार सुना था कि बाबा सदा साथ है, कितनी बार कहा भी कि बाबा मेरा साथी है, पर सच कहूं यह केवल विचार था, अनुभव नहीं। फिर एक दिन मौन की गोद में बैठकर मुझे पहली बार उस संग की वास्तविक अनुभूति हुई। उस दिन ना मैं योग कर रही थी, ना कोई प्रयास, ना कोई साधना, बस भीतर शांति थी। एक ऐसी शांति जो सुनाई देती थी। मुझे लगा मानो मौन बोल रहा है। हर तरफ नीरवता थी और उसी नीरवता में बाबा की उपस्थिति झिलमिलाने लगी। जहां शब्द समाप्त हुए तो शब्दों से पार, है ना। उस मौन की अवस्था में जहां शब्द समाप्त हुए वही परमात्मा बोलने लगे। वह मौन शून्य नहीं था, वह तो प्रेम से भरा हुआ था। एक ऐसी लहर उठी जो आंसू नहीं बल्कि अंदर की नमी बनकर बहने लगी। ऐसा लगा मानो मैं नहीं रही, एक विशाल सागर में विलीन हो गई हूँ। सीने में जो कुछ था, भारीपन, थकान, प्रश्न, सब घुल गया। उस क्षण का अनुभव यह नहीं था कि बाबा मेरे पास आए, नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि मैं बाबा में समा गई। अब पास या दूर जैसी कोई बात ही नहीं रही। जो मौन में उतर जाता है वह परमात्मा में उतर जाता है ना। तो जो मौन में उतर जाता है वह परमात्मा में उतर जाता है। और उस मौन में कोई आकार नहीं था, पर वहां एक उपस्थिति थी, इतनी गहरी, इतनी कोमल कि मन रुक गया, समय रुक गया। मन भी रुक गया और समय भी रुक गया। इसलिए आत्मा को टाइमलेस कहा जाता था, है ना। क्योंकि जब आत्मा उस अनुभव में जाती तो उसको समय का पता नहीं चलता है, बस अनुभूति रह गई। मैंने भीतर देखा कि सारी सीमाएं मिट गई थी। कभी लगा जैसे बाबा मेरी श्वास में है, कभी लगा मेरी दृष्टि में है, कभी लगा मेरी हर धड़कन में है। अब याद नहीं करना पड़ती थी, क्योंकि याद करने वाला और याद किया जाने वाला दोनों एक हो चुके थे। मुझे लगा जैसे सागर से एक लहर उठी, थोड़ी देर नाची, फिर उसी सागर में लौट गई। अब वह लहर यह नहीं कह सकती कि मैं सागर को याद कर रही हूँ, क्योंकि वह स्वयं सागर बन गई है। परमात्मा का संग कोई दो के बीच का रिश्ता नहीं, वह एकत्व का अनुभव है ना। परमात्मा का संग कोई दो के बीच का रिश्ता नहीं, वह एकत्व का अनुभव है। उस समय न विचार थे, न प्रश्न, बस एक गूंज थी, एक नीरव संगीत जो शब्दों से नहीं, भाव से सुनाई देता था। मुझे लगा जैसे ब्रह्मांड की हर आत्मा उसी एक लय में झूम रही है। सब मौन में है, पर सब एक स्वर में गा रहे हैं। वह स्वर था ओम शांति। बाबा से मेरा संवाद अब शब्दों में नहीं होता। अब जब मौन में उतरती हूँ तो बाबा अपने भाव से उत्तर देते हैं, है ना। जब मौन में उतरती हूँ तो बाबा अपने भाव से उत्तर देते हैं। कभी भीतर सुकून की लहर उठती है, वही उनका हाँ होता है। कभी हल्की सी मुस्कान फैल जाती है और वही उनका आशीर्वाद होता है। कभी आंसू बह जाते हैं, वही उनकी प्रेम दृष्टि होती है।
अब बाबा बोलते नहीं, बाबा अनुभव बन गए हैं। पहले मैं बाबा से बातें करती थी, अब बाबा मुझसे नहीं मुझ में बोलते हैं। जैसे मौन मेरे भीतर गूंजता है, जब मैं चुप होती हूँ तभी वह बोलते हैं। तो जब मैं चुप होती हूँ तभी वह बोलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था कि सुनने की कला सीखो, क्योंकि परमात्मा बोलते नहीं, वह सुनाई देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? सुनने की कला सीखो, क्योंकि परमात्मा बोलते नहीं, वह सुनाई देते हैं। जब मैं यह अनुभव करती हूँ तो लगता है अब मैं कहीं जाना नहीं चाहती। यही घर है, यही संग है, यही ठौर है। कोई यात्रा नहीं, कोई साधना नहीं, बस उपस्थिति। उस अवस्था में मन पूर्णतः शांत हो जाता है। न इच्छा, न भय, न प्रश्न। बस बाबा का प्रेम एक प्रवाह की तरह बहता रहता है। कभी लगता है कि मैं बाबा के आलिंगन में हूँ, फिर एहसास होता है कि नहीं, वह आलिंगन मैं ही हूँ। अब न मैं खोजती हूँ, न मैं पाती हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे खोज रही थी। अब मुझे समझ आया, बाबा के साथ का अर्थ दो का मिलन नहीं, बल्कि एक की पहचान है। तो कितना सुंदर यहाँ पे निमित्त आत्मा ने बताया है कि दो का मिलन नहीं, बल्कि एक की पहचान है। तो पहले मैं सोचती थी कि बाबा दूर है, अब महसूस करती हूँ मैं ही उनका अंश हूँ। अब मेरे मौन में उनकी सांसों की गंध है, मेरे हृदय की धड़कन में उनकी उपस्थिति है। और जब कभी मन विचलित होता है तो बस एक पल मौन में लौटती हूँ, और वह संग पुनः अनुभव होने लगता है। मौन ही वह द्वार है जहाँ परमात्मा प्रतीक्षा करता है। मौन ही वह द्वार है जहाँ परमात्मा प्रतीक्षा करता है। अब कोई दीवार नहीं रही, न समय, न स्थान, न शब्द, सिर्फ एक असीम प्रकाश जो भीतर से फैलता है, और वही मेरा बाबा है। अब जब मैं ओम शांति कहती हूँ तो यह अभिवादन नहीं, यह अनुभूति है, क्योंकि ओम वह मैं हूँ और शांति वह बाबा है। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, है ना? दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। मैं मौन में जीती हूँ, मौन में सुनती हूँ, है ना? मौन में जीती हूँ, मौन में सुनती हूँ, और मौन में ही बाबा से मिलती हूँ। अब यही मेरा संग है और यही मेरा योग है। मौन मेरा मंदिर है और परमात्मा उसकी ज्योति है। तो चलिए आज हम आगे का अध्याय लेंगे। यह अध्याय छोटा था, तो इसी आज के ही सेशन में हम अगला अध्याय कंटिन्यू करेंगे, अध्याय 7, जिसका टाइटल है कि देह भान से मुक्ति, जब आत्मा सीमाओं से ऊपर उठती है। ओम शांति। मैं आत्मा आज अपना एक बहुत गहरा अनुभव बांट रही हूँ, एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे भीतर की जंजीरें तोड़ दी। यह अनुभव था देह भान से मुक्त होने का, है ना? तो जब वो अंदर की जंजीरें कब टूटेंगी? जब यह जो अनुभव है देह भान की मुक्ति का, तब वो अंदर भीतर की जंजीरें अपने आप टूट जाती है। तो पहले मैं समझती थी कि देह भान का अर्थ है कि सिर्फ शरीर का अहंकार, या यह मान लेना कि मैं यह तन हूँ। पर धीरे धीरे जब बाबा की बातें भीतर उतरने लगी तो एहसास हुआ कि देह भान केवल शरीर से जुड़ा अहंकार नहीं है, यह तो हर वह विचार है जो मुझे सीमित बना देता है। तो अगर हमें कोई विचार सीमित बना दे रहा है तो यह हमारा अहंकार और देहभान है। और जब तक मैं हूं के बंधन में थी, मुझे लगता था मैं अलग हूँ, भगवान मुझसे ऊपर है, मैं छोटी वह महान। और यह सोच ही सबसे बड़ी दीवार बन गई थी, है ना? कि जब तक मैं हूं के बंधन में थी तो मुझे लगता था मैं अलग हूँ। क्या है यहाँ पे बहुत गहरी बात है कि जब तक मैं हूँ के बंधन में थी तो मुझे लगता था कि मैं अलग हूँ, भगवान मुझसे ऊपर है, मैं छोटी वह महान। और यह सोच ही सबसे बड़ी दीवार बन गई थी। बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तुम कहते हो कि भगवान मुझसे अलग है, तब तुम स्वयं को छोटा बना लेते हो। तो बाबा कहते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि भगवान मुझसे अलग है, तो हम स्वयं को छोटा बना लेते हैं। देखो बाबा कितना निरहंकारी से हमें कहते हैं। और उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि देहभान केवल शरीर का नहीं, यह विचारों का बंधन है। जो स्वयं को सीमित मानता है वह देहभान में है ना?
जो स्वयं को सीमित मानता है, वह देहभान में है। पहले मुझे लगता था कि भगवान कहीं दूर है और मैं यही हूँ। मैं पापी हूँ, वह पवित्र है। मैं नीचे हूँ, वह ऊपर है। पर जब आत्मा भीतर झांकती है तो देखती है कि यह सब शब्दों के खेल है। ऊपर नीचे, पाप पुण्य, यह सब देहभान की परतें है। फिर एक दिन मौन में बैठी थी और मन ने धीरे से कहा, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं भी उसी तत्व की हूँ जिससे परमात्मा बना है ना? सही बात है ना? अगर मैं भी आत्मा हूँ, वो मेरे पिता है, मैं उनकी बच्ची हूँ, तो मैं भी उसी तत्व की हूँ जिससे परमात्मा बने हैं। उस क्षण भीतर एक अजीब सी रोशनी उतर आई। अब मुझे लगा भगवान और मैं अलग नहीं हूँ, है ना? तो वो जिस तत्व से बने हैं, मैं आत्मा भी उसी तत्व से बनी हूँ। तो वो और मैं अलग कैसे हो सकती हूँ? वह सागर है, मैं लहर हूँ। वह ज्योति है, मैं उसकी किरण। जब आत्मा यह स्वीकार लेती है कि मैं बाबा के समान हूँ, तभी देहभान का पहला दरवाजा टूटता है। अब मेरे भीतर नया विश्वास जागा। पहले जो असंभव लगता था, अब सहज लगने लगा। देहभान की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। मुझे लगा जैसे कोई बंधन खुल रहा है, जैसे किसी अदृश्य दीवार में दरार आ गई हो। अब समझी कि देहभान से मुक्त होना किसी सिद्धि का परिणाम नहीं, है ना? अब समझी कि देहभान से मुक्त होना किसी सिद्धि का परिणाम नहीं, बल्कि स्मृति का परिणाम है। बस याद रखना है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बार बार यह स्मृति आती रही और देहभान की जड़ें कमजोर होती गई। अब मैं देखती हूँ कोई मुझे अपमानित करे, है ना? अब मैं देखती हूँ अगर कोई मुझे अपमानित करे या निंदा करे, तो मन उतरता नहीं, हिलता। तो न मन उतरता न हिलता, क्योंकि अब मुझे चोट नहीं लगती। जो चोट लगती थी वह उस मैं को लगती थी जो देहभान में जीता था। अब वह मैं ही धीरे धीरे मिट रहा है। अब बस मैं आत्मा बची हूँ, जो मौन में है, शांत है और परमात्मा के समान है। तो अच्छा, ओम शांति। तो आज हम 6 और 7 ये 2 अध्याय आज यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक उस परमात्मा का कोटि कोटि शुक्रिया, आप सभी आत्माओं का शुक्रिया और निमित्त आत्मा का भी तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले सेशन में। तब तक आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।